अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU में, जिसके बारे में आपने सुना भी है। आपने इनके प्रोटोकॉल्स और इनकी बाकी ड्रिल्स को यूजुअली टेलीविज़न पे मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा भी है। आज हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ का पूरा एक टूर कराने आए हैं। टूर इन अ सेंस कि आपको ये पता चले कि किस तरह SSU काम करती है, यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ किस किस तरह, जिस तरह मैं हमेशा फ़ीमेल कमांडोज़ की बात करती हूँ और जब भी फ़ीमेल कमांडोज़ की बात करती हूँ तो SSU का जिक्र करती हूँ। मेल ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स किस तरह की ड्रिल्स यहाँ पर करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं, यहाँ किस तरह का वेपन है, यहाँ किस तरह की बाकी एक्सपर्टीज़ है, इस सब के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप मेन गेट से यहाँ अंदर आते हैं तो आपको यहाँ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस और साथ में ये कुछ तस्वीर नज़र आती हैं, मार्टर्स ऑफ यानी शहदा की तस्वीर नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं कमाल साहब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। और ये तमाम मार्टर्स की या शहदा की तस्वीरें हमें नज़र आती हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको पता है कि किसी भी कौम जो है उसके तरक्की में उसके शहीदों का लहू शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 31 शहीद हैं जिन्होंने इन दी लाइन ऑफ एक्शन अपनी जानों का नजराना पेश किया है इस मुल्क के, इस कौम के लिए। और ये हमारे हीरोज़ हैं और ये जिंदा हैं और जिंदा उनको हम वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं जैसे जिंदा लोगों की जाती है। और हमारे इस मामले में हमारे IG साहब, एडिशनल IG कराची और DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मकसूद अहमद साहब का एक इनिशिएटिव है कि हम अपने शहीदों को वही इज्जत देते हैं जैसे हम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स अपने शहीद शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को रिस्पेक्ट देती है, वही सिमिलर पैटर्न पे हमारे शहीदों को रिस्पेक्ट दी जाती है। और यहाँ पर आज हम डॉक्टर मकसूद से भी मुलाकात करेंगे और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपके साथ देखेंगे। इस वक्त मैं आपको वेपनरी डिपार्टमेंट में लेके जा रही हूँ SSU में। SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और जो जिस तरह का स्पेशल सिक्योरिटी में असलहा यूज़ होता है वो अंदर मौजूद है। आइए मेरे साथ देखते हैं कि वेपनरी डिपार्टमेंट में हमारे लिए क्या है। वेपनरी डिपार्टमेंट। अभी तो हम अंदर आए हैं और अंदर आते ही यहाँ पर डिफरेंट किस्म का असलहा, डिफरेंट किस्म की गन्स मौजूद हैं। एंड ऑब्वियसली एक आम इंसान की हैसियत से आपको कुछ ना कुछ नाम तो थोड़े बहुत पता होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इनका यूज़ क्या है और एग्जैक्ट ये क्या करती हैं और क्या यहाँ पर जो आपको, बल्कि मैं थोड़ा अगर मूव अराउंड करूँ तो नज़र आएगा कि यहाँ पर हमारे पास राइफ़ल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर बाकी वेपन्स भी मौजूद हैं और इनके यहाँ कैलिबर भी मेंशन हुए हैं। और हमारे साथ मुझे कमाल साहब नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब, आइए, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? तो वेपनरी डिपार्टमेंट की खासियत क्या है? बेसिकली मैम जो वेपनरी डिपार्टमेंट होता है वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है उसकी बैकबोन होती है। ये हम जो हमारा यहाँ पे जो वेपन है, हम जो हमारे कमांडोज आते हैं जो ड्यूटीज़ पे जाते हैं, जो भी ऑपरेशंस पे जाते हैं, हम उनको यहाँ से इक्विप करते हैं। उसमें हमारे वेपन्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं और दूसरे जो हमारे गैजेट्स हैं। जी प्लीज़, जी प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ। बहुत वैसे एक बात है कि जितने अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो मैं किसी की तरफ भी पॉइंट करूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ नहीं, ये आप लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि इवन अगर आपको पता है कि वेपन लोड नहीं है या उसमें कोई खतरा नहीं है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि पॉइंट नहीं करना। एग्जैक्टली, इवन आपकी फिंगर भी ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए। वैसे यूँ रखते हैं ना आप लोग। ये ट्रेनिंग पहले मैं हासिल कर चुकी हूँ आप लोगों से, माशाल्लाह। लेकिन इतना भारी वेपन उठाने के लिए जाहिर है हमारी जो फोर्स है और जो कमांडोज हैं SSU में, मेल कमांडोज की जब मैं बात करती हूँ तो वी कुड अंडरस्टैंड कि हाँ जी वो उनकी एक्सरसाइज और सारा कुछ। बट द प्लीजिंग फैक्टर इज कि आपके पास फीमेल कमांडोज भी हैं, अभी भी हमने देखा, आगे मुलाकात भी करवाएंगे।
तो वो भी इसको काफी जी देर मैम, होल्ड करती हैं। एब्सोल्युटली। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फीमेल कमांडोज हैं, मतलब वो किसी तरीके से भी हमारे मेल कमांडो से किसी कम भी नहीं है। उसमें कम नहीं है। दे आर वेरी मतलब माशाल्लाह एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, और साथ साथ जो हमारे ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो उनके लिए भी सिमिलर है जैसे मेल कमांडो के लिए। अच्छा, ये कितना इसका वेट है? ये बेसिकली विदाउट मैगजीन तो ये तकरीबन 2.5 किलो की राइफल है, और इसके साथ मैगजीन आप कर देते हैं तो 3 किलो ये वेट होता है इसका, मगर ये लाइटर है, इससे भी हैवी वेपन है। इससे जी, हेवियर को हाँ। मैं उठाना जरूर जी चाहूंगी हाँ, आज। बिल्कुल आपको इससे हैवी वेपन भी दिखाते हैं। जी, Let इसमें me please। जी अच्छा, जी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जी, ये जी, हमारा sure, जो वेपनरी है उसमें बेसिकली जो हमारा कमांडोज है वो प्राइमरी वेपन यूज करते हैं जिसमें असॉल्ट राइफल्स है। ये AK-47 है। yes। AK-47 एज नोन एज क्लैशनकॉफ 7.62 × 39 इसका कैलिबर है। अच्छा, ये बेसिकली सिंध पुलिस के पास आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमारे पास आपको एक आध दो ही रह गई हैं ओरिजिनली, काइंडली दिखाइएगा कि जो ट्रेडिशनली जो पुलिस यूज करती है, आपने रोडों पे देखा होगा। हाँ। अच्छा, जी 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 जी, ये वाली होती है, ये बिल्कुल सेम राइफल है बिल्कुल। मैम। अच्छा, इसको सही। हमने इन हाउस अच्छा, मॉडिफिकेशन modification किया है। ये की जो है। हमारा आर्मरी डिपार्टमेंट आप देख जी, रही हैं, जी, यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई किया है। इसमें रिट्रैक्टेबल बट स्टॉक, पिस्टल ग्रिप, हाँ, पहले तो ये इससे हमारी बड़ी वाकफियत जी, है। जी, ये हमें exactly। बड़ी नजर आती हाँ। थी, अगर आप देखें ना, अब ये वाली इसी wood को वाली। हमने मॉडिफाई करके ये इसका वर्जन हो गया। और आप अगर इसको होल्ड जी करना चाहें, जी विदाउट मैगजीन है ये। हाँ जी। इस पे होलोग्राफिक साइट लगी हुई है फॉर प्रिसीशन, और टैक्टिकल रेलिंग्स है जिसपे मुख्तलिफ अटैचमेंट लग जाती हैं, जिसमें बिल्कुल, नाइट विजन, बिल्कुल, थर्मल बिल्कुल। विजन है, अच्छा, बायपॉड लगा हुआ है, राइट, और ये राइट। पिस्टल ग्रिप है, और ये रिट्रैक्टेबल बट स्टॉक कहते हैं इसे। इसको आप ऐसे स्लाइड करें, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के, अपने अपने शोल्डर हाइट के के हिसाब से। मुताबिक और सुना। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी। Please। अच्छा, ये प्राइमरी वेपन है मैम हमारा। ये क्या चीज है? ये तो बल्कि जी, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। इसको देख कर ये आपने M4 राइफल जो भी देखी, आपने जी। कैरी भी की। जी। इसके भी ऊपर वेरियस अटैचमेंट लिए, रेड डॉट लगा हुआ है, एम पॉइंट कहते हैं इसे। इसके साथ भी मुख्तलिफ अटैचमेंट एडजस्ट हो जाती है। ठीक। अच्छा, ये तो प्राइमरी वेपन्स हो गए हमारे असॉल्ट राइफल्स। देन हमारा जो कमांडो है मेल फीमेल, जी। उसका एक साइड आर्म भी होता है इन केस कि प्राइमरी वेपन की जगह पे उसे सेकेंडरी वेपन कहा जाता है, और जो इन केस ऑफ इमरजेंसी भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हमारे पास ये ग्लॉक की सीरीज़ है, ग्लॉक 17 है, 19 है, 26 है। दिस वन इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, And this is for the female, ज़्यादा मेल भी यूज़ करते हैं कंसील मैनर में, इसको इजी हम कर सकते हैं। कपड़ों के नीचे आ जाता है ये, और मतलब इसके मतलब फायर है, ये ग्लॉक ओरिजिनल अमेरिकन ग्लॉक है। और ग्लॉक की वैसे पॉपुलैरिटी बहुत रही, जी, लोग इसकी- बड़ा इसको पसंद हाँ, करते हैं। एक तो इसकी वजह है कि हैमरलेस है, इसका हैमर नहीं है। दूसरी बात ये कि इसका जो रेट ऑफ फायर है वो तेज है रादर देन दूसरे पिस्टल से जिनके हैमर होता है। हैमर टेक सम सेकंड्स टू फायर, ये तेज होता है। तो ये जो हम क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं दुनिया भर में, जो कमांडोज है वो प्रेफर करते हैं कि ज़रा तेज़ वेपन हो जिससे वो एंगेज कर सके। तो फिर ये ग्लॉक सीरीज़ है, फैमिली है, फिर ब्रेटा है, इटालियन है, डीज आर सरेसलमास, टर्किश है, ये स्मिथ एंड वेसन, ये अमेरिकन है। ओके, और तो all सबसे 9 बेटर mm। सबसे बेटर कौन सी है वैसे? अच्छा, मैं आप लोगों की यूसेज के हिसाब से? यूसेज के हिसाब से डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्या ऑपरेशन पे जा रहे हैं उस हिसाब से आपको। अब ग्लॉक में हमें अटैचमेंट लग जाते हैं जिसमें आप टॉर्च है, लेज़र है, तो उस हिसाब से अगर रात में जा रहे हैं ऑपरेशन पे तो आपको ये हम प्रेफर करते हैं ग्लॉक को हमारे पास। बाकी दिन में अगर है तो वो नॉर्मल ऑपरेशन में हम ये भी यूज़ कर लेते हैं। बट ये अमेरिकन मेड है और इटालियन है, व्हिच इज बेटर वैसे अगर वेपन में देखा जाए? वेपन में ग्लॉक का एक, हाँ, ग्लॉक का एक नाम है। ब्रेटा थोड़ा सा हमारे ब्रेटा के न्यू वर्जन्स भी आ गए, मगर ग्लॉक का एक नाम है और ग्लॉक की एक्सेसरीज भी हैं, तो ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और ये भी वही है जी, ये भी सेम M4 है, ये G3 है। मैं ये दिखाना चाहूँगा मैम, ये पाकिस्तान आर्मी की। ओहो, ये तो और भारी है जी, है ना, ये मुझे लग रही है। एग्जैक्टली। और ये इसका हमने मॉडिफिकेशन किया, जैसे हमने AK-47 को मॉडिफाई किया। ओके, सेम चीज़ है, मगर इसमें भी टैक्टिकल रेलिंग है, इसके साथ बायपॉड है, ग्रिप वगैरह है, और ये अब इसके साथ मैगजीन अटैच। तो जब हम ये अटैचमेंट कर देते हैं तो ये थोड़ा लाइट वेट भी हो जाता है। अच्छा, और इससे क्या फ़ायदा क्या होगा वैसे? इससे फ़ायदा यही होता है कि मैम आप ऑपरेशन में इसमें मुख्तलिफ अटैचमेंट स्कोप्स लगा सकते हैं, नाइट विजन, थर्मल विजन, आप मुख्तलिफ चीज़ें इसके साथ अटैच कर सकते हैं ताकि वो आपको सपोर्ट करें ड्यूरिंग ऑपरेशन। और मुझे कुछ और चीज़ें भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल मैम, अगर मैं आपको बल्कि यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैम PK SMG कहते हैं इसे,
ये MP5 कैलिबर 9mm कैलिबर है। MP5 का शॉर्टेस्ट वर्जन है, कॉम्पैक्ट वर्जन है। ये लेटेस्ट है, PF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ Oh, है। yes. और ये हमारे पास लेटेस्ट इंडक्ट हुआ है। इसमें स्लिंग डल जाता है, ये कपड़ों के नीचे भी आ जाता है, इजी कंसील हो जाता है। गाड़ी में हम मूव कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है। ऑटोमेटिक वेपन है और अच्छा रिलायबल वेपन है। अच्छा, रिलायबल। और ये जो मेरे ख्याल में टर्न कर जाती है अकॉर्डिंग टू योर टारगेट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जी श्योर श्योर। आपको देता हूँ। इसे मैम पॉप आई भी कहते हैं और कॉर्नर शॉट भी कहते हैं। ये बेसिकली PF मेड है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अच्छा, इसके साथ एक स्क्रीन अटैच है। मैं इस तरफ आऊँ? यस यस यस। एक स्क्रीन अटैच है। इसके साथ आप देख सकते हैं सामने टॉर्च और सामने लेजर भी आपको नजर आ रहा होगा फॉर प्रिसीशन। इसके ऊपर एक ग्लॉक पिस्टल अटैच है। और जब मुझे किसी को टारगेट करना है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके सामने आऊं, तो आई कैन मूव द बैरल ऑफ द वेपन एंड आई कैन सी फ्रॉम दिस। ये वैसे कमाल साहब बिल्कुल उसी तरह है जैसे फिल्मों में होता है। इधर इधर मुड़िए, हमारे लोग भी आपको देख सकें। तो दिस सेम लाइक वो जो हम देखते हैं ना कि नई नई मशीनरीज हैं और हीरो के पास होती हैं। सो जहाँ सिर्फ आपको बंदूक का मुंह नजर आता है और बंदा नजर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस में SSU is the only the force which is having this kind of weapon और state of the art technology हमारे पास state of the art weapons हैं। and ये किन हालात में इस तरह का वेपन यूज करते हैं? क्लोज कॉम्बैट में यूज होता है। रूम कॉम्बैट्स हो गए, क्लोज कॉम्बैट, इसमें पिस्टल अटैच है जिसकी कारगर रेंज है 50 मीटर ऑलमोस्ट। तो उसमें ये होता है कि आपको जब आप किसी जगह पैसेंजर वल्नरेबल है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उस थ्रेट के सामने आए, आप उस थ्रेट को सिर्फ इसके साथ इंगेज कर सकते हैं। हाँ, मतलब मैं अगर यहाँ आप देख और कैमरे में आई नो बिल्कुल इंगेज कर सकता हूँ। मुझे उसके थ्रेड के सामने आने की जरूरत है, सामने आने की जरूरत। मच बेटर। अच्छा, क्या हमें इस तरह के वेपन की जरूरत पड़ जाती है? हमारे पास इस तरह के कोई ऑपरेशंस या चीजें हुआ करती हैं? जी बिल्कुल है, और हम काफ़ी एक्टिव है। हमारे IG साहब जो सिंध है और एडिशनल IG कराची साहब और DIG डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, ये जो हायरार्की है वो एक्टिवली इंगेज रहती है। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर की, हमारा एक SWAT है, उससे भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। तो जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें कॉल किया जाता है, वहाँ जाते हैं। लोकल पुलिस हो गई, एग्जैक्टली, लोकल पुलिस के साथ हम हेल्प आउट करते हैं या जो भी सिचुएशन होता है। अच्छा, क्योंकि कमाल साहब कुछ अर्से पहले तक ये परसेप्शन था कि पुलिस के पास ऑब्वियसली SSU इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट पुलिस में भी। मैं आपकी ज़बानी भी सुनना चाहती हूँ कि क्या इसकी डेवलपमेंट में एक्चुअली बहुत काम हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा आप माशाल्लाह अवेयर होंगी कि आइडियाज़ भी आर्म फॉर पीस 2022 हमने वहाँ डिस्प्ले में रखा। वहाँ पे हमारे हायरार्की भी मौजूद थी। IG साहब, एडिशनल IG साहब कराची, डॉक्टर DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। हमें आर्मी ने बड़ा अप्रिशिएट किया, हमें आर्म फोर्सेस ने, नेवी, एयरफोर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और मासेस में भी जो लोग थे उन्होंने भी आके हमें बड़ा देखा। वो तो खैर सबके लिए बड़ी ही अप्रिशिएबल थी, क्योंकि जैसे आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि इतना वेपन हमारे पास होम प्रोडक्शन हो रही है, और वो हमने अपने नाजरीन को दिखाया भी था, उनसे मुलाकात भी करवाई थी। आगे चलते हैं, मशीन गन आप हमें दिखाएंगे। प्लीज। तो अब हम इस फेमस मशीन गन के साथ हैं, और आपने और हमने टीवी पे तो बड़ी मशीन गन्स देखी हैं, मगर एक्चुअली जो इसको चलाने का आर्ट है ना, वो भी एक आर्ट है। Exactly. और उसके साथ दिल गुर्दा भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हाँ, ये वो जो आसानी से आप फिल्मों में देखते हैं ना हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको, आर्मी ने हमें ट्रेन किया इस पे, हमने ट्रेनिंग हासिल किया। जी, हमारा आर्मी के वेरियस इंस्टीट्यूशंस हमारे कमांडोज मेल फीमेल ट्रेनिंग लेते हैं, और उसमें हमारे ये इम्तियाज़ है कि हमारी ख़वातीन जो फीमेल कमांडोज हैं उन्होंने भी इसको चलाया भी है, इसको डीअसेंबल भी किया, इसको असेंबल भी किया, और उनका जो टाइमिंग था एस्टिमेट वो 5 मिनट का था। हमारे लड़के लड़कियों ने 3-3.5 मिनट में किया, तो दे वर आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। वेरी नाइस। और आप इसका मुझे बता रहे थे, जब मैंने पूछा ये बॉक्स भी इसके साथ मौजूद है, तो ये बॉक्स इसका, ये मैगजीन बॉक्स है, इसके साथ बेल्ट अटैच है। बेसिकली 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन है ये, और ये ट्राईपॉड पे भी है, ये आप व्हीकल पे भी माउंट कर सकते हैं, ये एंटी बंकर भी है। ये किस तरह के एनिमी के लिए है या किस तरह की सिचुएशन के लिए? ये उस तरह के एनिमी के लिए मैम कि जो फोर्टिफाइड हुए हैं, किसी किला में बंद हुए
हुए हैं या किसी ऐसी जगह बिल्डिंग्स में बंद हैं और जहाँ से हैवी बराज ऑफ फायर आ रहा है हमारे ट्रूप्स पे, तो हम इसका कवर फायर दे के अपने ट्रूप्स को आगे मूव ऑन कर सकते हैं। कच्चे के इलाके रिवराइन एरिया में आपको पता है जो कच्चे में आजकल ऑपरेशन भी चल रहा है जिसमें हमारे SSU की जवान भी हिस्सा ले रहे हैं, तो उस हवाले से भी हमारे वहाँ जो इवन वहाँ पे जो डकैत हैं उनका आपको पता है वो भी हैवी इक्विप्ड है, तो उस लिहाज से भी एक बड़ा इफेक्टिव वेपन है। बहुत इफेक्टिव है। और आप कह रहे थे कि इसमें इतनी पावर होती है कि ये जहाज को भी बेसिकली गिरा है सकता ही है। एंटी एयरक्राफ्ट और इसको अब मतलब जी फिर ये दुश्मन का जहाज हमारी हुदूद में आया तो फिर सोच ले हमारे पास ये है। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। और भी कुछ चीजें हैं जो हम जी, देख सकते हैं। मैं जी, ये जी। एक आपको देती हूँ आई जी, थिंक, जी, please। इसके बारे में फिर आप हमें। ये सेम वेपन है, G3 वेपन है मैम, और इस पे बैनट लगा हुआ है और ये बैनट जो है ये जब आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएं या दुश्मन करीब आ जाए तो ये नाइफ है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यूज़ होता है। ओके, तो वो दौर पुराना नहीं हुआ है हाँ अभी। जी बिल्कुल नहीं, गन्स आ गई हैं हाँ, लेकिन जो हमारा जी ट्रेडिशनल एग्जैक्टली मतलब आर्ट ऑफ वॉर जो है फाइटिंग वो सिमिलैरिटी है मगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, तो मगर कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है कि आप दुश्मन के इतने करीब आ जाए या दुश्मन आपके करीब आ जाए कि वह हैंड टू हैंड, तो ये उसके तो लिए ये यूज attach किया है। जा जी, सकता है। exactly। तो आई थिंक देयर इज सो मच दैट वी कैन सी एट SSU। ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, आगे बढ़ते हैं और कमाल साहब हमारे साथ हैं, हमें बताते रहेंगे कि किस तरह इस डिपार्टमेंट की वर्किंग्स होती हैं। स्टे विद अस।